जय हिंद। और माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चे प्रिंस यादव, रजनीश, प्रमोद, सेज चौरसिया, महक, ठीक है, अन्य विद्यार्थी, उनका जो डिमांड था आज तो हम पूरा कर रहे हैं। ठीक, लगभग 2 शिफ्ट में बनाएंगे। एक शिफ्ट आपका पहला रहेगा जिसमें 4 क्वेश्चन हम कराएंगे इसमें, और उसके बाद जो बचा रहेगा अगली वीडियो में आपका कवर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देने करते हुए समझते हैं सवाल को। इसमें अगले क्या लिखा है, राइट अलजेब्रा इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम किस में करना है, अलजेब्रा। अलजेब्रा में जिसके होता है आपका कांस्टेंट और क्या होगा, चर और चर। ठीक है, दोनों रहते हैं, क्या होते हैं बराबर, क्या और हो जाए जीरो, तो क्या होते हैं अलजेब्रा इक्वेशन। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ से आपको क्या बोल रहा है लिखने का तरीका, सॉल्व। इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो ना दिखा थोड़ा जूम करके देख लिया करो। ठीक है, कैसे यहाँ पर लिखा गया। अब देखो यहाँ से क्या है, सुमन, पहला क्वेश्चन है, सुमन एज एक्स इज ट्वाइस द एज ऑफ राधिका वाई। अब देखो ट्वाइस मतलब क्या समझ, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या होता है, टू। अब बताओ यहाँ जो इज है, ठीक है, इज को हम मान लेते हैं, इज और एंड, जैसे अभी एंड भी आएगा तो बराबर हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ से इज को मान लेते हैं क्या है आपका बराबर, इज आपका क्या है बराबर है। ठीक, तो इज हो गया बराबर और ट्वाइस मीन्स दो। अब उसी से समझते हैं ऑफ मतलब क्या होता है, ऑफ मीन्स, ऑफ मीन्स चाहे गुणा कर सकते हैं लेकिन अभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या करें, सिंपल तरीका क्या लिखा गया है, एक्स, सुमन एज कितना है, सुमन, पहले लिखे सुमन एज, एज कितना है इसका, इक्वल मान लेते हैं एक्स है। राधिका की एज कितना है, राधिका, राधिका एज कितना है इसका, वाई है। सिंपल तरीका है, वाई हो गया। ठीक है, अब दो चीज हमें मिल गया। अब हमने अभी कहा था कि एक्स इज मिस हमने लिख लिया है बराबर, और ट्वाइस मिस हमने लिख लिया है टू। ऑफ का मतलब लिख लिया हमने गुणा, ऑफ का मतलब गुणा। ये आपको समझने के लिए हमने यहाँ पर इसे लिखा है। ठीक, तो इतना चीज आपको मिल गया। तो सिंपल तरीके हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो सिंपल हिसाब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इसके नीचे करेंगे। ठीक भैया, यहाँ पर क्या हो, पहला क्या हो गया, सुमन एज कितना था एक्स, इक्वल इज हमने क्या माना था बराबर, तो हमने लगाया बराबर। उसके बाद क्या, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू, मल्टीप्लाई किससे होगा, ऑफ राधिका के एज से होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से एक्स बराबर टू वाई, इसका आंसर कितना है, एक्स बराबर टू वाई। इस तरीके से हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ट्वाइस और इच ऑफ को इस सिंबल से हमने आपके सामने यहाँ पर रखा। ठीक है, इस तरीके से हम लगाएंगे। चलो ठीक है, अगला सवाल इसी प्रकार से रहेगा, एकदम सिंपल सवाल। अच्छा देखा जाए यहाँ से पहला क्या है आपका, मयंक एज एक्स, मयंक एज कितना है एक्स है, और इज मिस है 10 मोर देन आयुष एज से कितना है वाई, मतलब वाई गुना है, गुना मतलब कह सकते हैं वाई मतलब प्लस में है। ठीक, तो यहां से देखा जाए आपका तो सिंपल तरीका सॉल्व, सॉल्व किया जाए तो यहाँ से क्या, मयंक की एज कितना है लिखेंगे, मयंक MAYANK, मयंक की एज कितना है, मयंक की एज आपका है मयंक का एज है आपका एक्स। अब देखो इज मिस हमने लिखा है गुड़ा, और उसके बाद देखो मोर देन, मोर मिस क्या होता है, मोर मिस प्लस, मोर मिस, मोर देन अधिक मतलब प्लस। ठीक है, अभी लेस होता तो क्या करते, लेस होता, लेस देन तो क्या करते भैया माइनस, एकदम सिंपल फंडा है। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ से आपका मैन का एज कितना हो गया एक्स, और आयुष का एज कितना है, आयुष, आयुष एज कितना हो गया इसका एज वाई, एकदम सिंपल है। अब देखा जाए इसे क्वेश्चन के हिसाब से कर देते हैं, बस आपका आंसर आ गया। एक्स इक्वल इज मिस बराबर हमने लिया, अब 10 है ना, लिखो 10 प्लस उसके बाद क्या, मोर देन किससे अधिक है मतलब वाई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स बराबर वाई प्लस 10, ये आपका दोनों आंसर क्या है, राइट है, एकदम एकदम राइट। ये आपका क्या हो गया, दिस इज आंसर। ठीक, ना समझ में आए तो हम स्कूल में भी पढ़ाएंगे। ठीक, बार बार कह रहे थे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे। ठीक है, और देखो पहले जिसको ना आएगा हम तो हैं, ठीक है, जब तक हम हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चाहे स्कूल में हो, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे वीडियो में हम हो खुद। ठीक, और कुछ बच्चे टेंशन न लें, बस हम हैं तो सवाल भी नहीं आएगा तो बार बार कराया जाएगा। चलो ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा आपको बोल रहा है कि हमको समझा दीजिए भैया कि ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स क्या होता है
2, ट्वाइस मीन्स क्या होता है 2। अब एंड को हम यहाँ पर मानेंगे आपका, एंड मीन्स और मतलब थोड़ा बराबर करके, ठीक है। यहाँ पर करेंगे प्लस, एंड का अर्थ किससे लेंगे, प्लस से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ट्वाइस ऑफ मतलब गुणा, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या, वाइफ एज, वाई है, इज मीन्स है, इक्वल टू किसके, 17 के। अब इक्वल आप जानते हैं, इक्वल मीन्स बराबर होता है, इज मीन्स हमने कहा था बराबर कर लेंगे, इज मीन्स बराबर कहा था, इज मीन्स बराबर, ये भी कहा था हमने कि आप इतना आप लगा सकते हैं समझने के लिए, ठीक। ये है ट्वाइस मीन्स 2, एंड मीन्स हमने मान लिया प्लस करना है। अब उसके बाद क्या, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, इज मीन्स बराबर है, इक्वल, ठीक है। अब इक्वल लगा है, तो मतलब सोचिएगा आप इक्वल करना है, इक्वल टू इसके। अब देखा जाए एकदम क्वेश्चन के अनुसार सॉल्व किया जाए, सॉल्व भाई किया जाए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्वाइस मीन्स 2। अब 2 होगा, 2 पहले लिखें वर्मा जी, VERMAJI, वर्मा जी इज, लिखने का तरीका आप जान जाएंगे तो सवाल आपका ऑटोमेटिक बनने लगेगा। तो एज इसका कितना है, इक्वल एक्स, और उसका कितना है, हिज वाइफ का एज कितना है, वाइफ एज कितना है, आप वो है वाई, कितना है वाई, एकदम सिंपल है, ठीक। अब देखा जाए यहाँ से इतना हो गया। अब सिंपल तरीका किया जाए तो एज ट्वाइस मीन्स क्या होता है, ट्वाइस मीन्स 2, मल्टीप्लाई किससे होगा, एज कितना है वर्मा जी से, एक्स, बीच में हमने क्या लिखा है, इज क्या लिखा, एंड क्या लिखा है, प्लस, एंड को हो गया प्लस। उसके बाद क्या, ट्वाइस मीन्स हम जानते हैं 2 होता है, मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, वाइफ एज कितना है, वाइफ एज इसके कितना है, वाई है, इक्वल। अब इक्वल टू मतलब कि हमने क्या लगाया है यहाँ से, इज इक्वल टू कितना है, 17, एकदम सिंपल सवाल है। अब देखो यहाँ से थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा ही सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा। 2x ऐड 2y इक्वल 17। अगर आपके बुक में दे रहा होगा 117, इसका मतलब वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही आपका क्या है आंसर, ठीक। इसे देखिए एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा बुक में, ठीक है। अगर ना देखे थोड़ा यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक। यहाँ से देख लिए कुछ आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, तो इसी प्रकार से होगा। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, अब 7 डिवाइडेड बाई क्या रहा है, ऐड, क्या है, ऐड है आपका, क्या है, ऐड। तो ऐड मतलब क्या होता है, प्लस करना ना। तो 7 एकदम सिंपल तरीका, 7 वैसे लिखा है, बीच में क्या ऐड है लगा दो, उसके बाद क्या है एक्स, ये आपका क्या होगा आंसर। उसके बाद क्या, 5 सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वाई। अब क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्शन किसे करना है, फ्रॉम वाई से करना है। तो वाई सब्ट्रैक्शन 5 हम कर सकते हैं, आपका राइट है। उसके बाद क्या है, 5 माइनस वाई, ये भी क्या है, दोनों राइट। उसके बाद क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई कितना है, बाई 9 है। अच्छा बताओ, हमने बताया था आपको, स्कूल में बताया था कि बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब 9, जो बाई रहेगा वो कहाँ लिखा जाएगा, हमेशा नीचे, डाउन लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका बाई मतलब नीचे हो गया। अब जो एक्स है, एक्स डिवाइड किसको कर रहा है, 9, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा एक्स डिवाइड बाई 9। तो देखो यहाँ से जब 9 आ गया है, तो ये आपका हमने बताया था ये नीचे आएगा, जो बाई में रहेगा वो नीचे आएगा। तो 9 कहाँ गया, नीचे आ गया, इसका मतलब क्या आपका ये आंसर है। अब देखा जाए यहाँ से क्वेश्चन सेम बन रहा है, बाई का मतलब नीचे, तो जो 7 है 7 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद बाई मतलब नीचे, तो नीचे कौन सा रहेगा, वाई आपका नीचे रहेगा, ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखो 16 मोर देन कितना, 16 मोर देन 3 टाइम्स अ नंबर एक्स, ठीक है। अब मोर मतलब क्या होता है, प्लस, मोर मतलब प्लस। अब प्लस है, अब देखो लेस, यहाँ पे भी लेस है, लेस देन मतलब माइनस, ठीक है, इसको समझते हैं। अब देखा जाए 16 मोर देन कितना है, 3 टाइम्स अ नंबर एक्स, मतलब जो 16 है आपका इस कितना से अधिक है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ कितना, नंबर कितना है इसका, एक्स। तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 ऐड 3x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मोर मतलब प्लस, तो बीच में हमने प्लस लगा दिया। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल सवाल है कि लेस देन वाला, लेस देन कैसे करें, यहाँ से आगे देखते हैं यहाँ से। अब देखा यहाँ से 10 आपका क्या है, लेस देन, लेस मीन्स क्या होता है, माइनस, तो माइनस हो गया बीच में। उसके बाद क्या है, 5 टाइम्स, कितने टाइम से, 5, तो 5 मल्टीप्लाई टाइम्स कितना दिया इसका नंबर, वाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 10 माइनस 5 वाई, दिस ये आपका आंसर।
ओके, अगर ना दिख रहा हो थोड़ा स्क्रॉल कर देते हैं यहाँ से, यहाँ से आपका इतना क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, बढ़िया तरीके से समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। कुछ सवालों को कवर करना है, इसीलिए हम ज़्यादा न करते हुए फिर से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ से क्वेश्चन इतना है। अब देखिए सिंपल तरीका है, 5 क्वेश्चन है, पाँचों को बढ़िया आराम तरीके से बताएंगे आपको। ठीक है, जैसे स्कूल में बताते हैं वैसे ही बताएंगे, सिंपल एकदम। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल तरीका है। इसमें क्या कर बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, मतलब तुरंत इसे देखना है और ट्राई करना है इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ से करना है कैसे। एक्स हमने बताया था आपको, स्कूल में बताया था स्कूल में। तो यहाँ से देखो, जब इक्वेशन फॉर्म में रहेगा तो माइनस, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस चीज जो होगा इक्वल के उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझना है आपको। ये क्या है, इसमें प्लस माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस हो जाएगा, सॉरी। 8 प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो x बराबर 12। दिस इज आंसर करेक्ट। ओके, इधर क्या है, माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सिंपल तरीका है। 4 + 2 y बराबर 8। सुनो पहले, क्लास 6 के बच्चों, आप सबका इंपॉर्टेंट सवाल है। आप चाहे तो इसे रिव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, रोक के स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, पोस्ट करके। तो यहाँ देखो क्या है, इधर क्या है आपका, ये आपका क्या है, प्लस में उधर जाएगा माइनस, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। एक्स, इसको हम उधर ले जाते हैं। ठीक है, 12 इधर हो गया। एक्स यहाँ से कितना आएगा, 3 आएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। इसमें देखना चाहें, ये प्लस माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। 8x इधर का 21 ऐड 3। तो x, ये आपको देखो मल्टीप्लाई, हमने बताया था आपको, जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होता है तो उधर जाके इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो सिंपल तरीका है। तो 21 और ये हो जाएगा 24। और ये देखो, ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया ये नीचे डिवाइड में हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो, जब कोई चीज़ कटता है तो काट दो, नहीं तो फेंक फाक दो। तो x बराबर 8 3 का 24, मतलब कितनी बार गया, 3 बार। 8 3 24। ठीक है, इतना आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। हाँ सुनो, एक चीज आप देखना चाहो तो एक क्वेश्चन है ये वाला है, ये तो भैया बवाल मचाएगा। तो बवाल को हम सवाल में बदल के आंसर लाएंगे। देखो पहले, ये देखो, ये हमने बताया था एक चीज, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में था, इधर जाके डिवाइड में हो गया। ये मल्टीप्लाई में है, सिंपल तरीका, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। y बराबर निकलेगा आपका 18/6। करता है, काट दो, 2 3 6 2 9 18। इसका मतलब आंसर क्या है, 3 3 3 3 9। आंसर क्या है इसका, y बराबर 3। दिस इज करेक्ट आंसर। अगर ना आता हो तो हम हैं, ठीक, और लाइटिंग को बढ़ाया जाए। देखो यहाँ से, अब देखो हमने एक चीज बताया है कि अगर कोई डिवाइड दिख जाए, अगर डिवाइड दिख जाता है आपको, तो उसमें क्या करना है, सिंपल तरीका, तो हमको फ्रैक्शन में करना है। अगर फ्रैक्शन में चेंज हो गया तो हमारा सवाल एकदम से सर से जो एकदम भार सा था ना, एकदम आसान, हल्का हल्का। अब देखो यहाँ से 16, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना, फ्रैक्शन में। तो दिस इज अ फ्रैक्शन ऑन अपॉन, तो मल्टीप्लाई में दिस इज अ चेंजिंग 1/4y। उसके बाद क्या, 2। आप लोग एकदम बेहतरीन ढंग से समझते होंगे कि अगर मल्टीप्लाई में सामने सामने मल्टीप्लाई एकदम हमेशा जिंदगी भर इतना होता है। ठीक है, तो 16/4y, ये इधर का 2। अब देखो इधर क्या है, हमने इसे बताया था, अगर कोई चीज डिवाइड में होता है तो जाके अगले में मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ सकता है और डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा सकता है। तो यहाँ से देखो, ये 4y है आपका, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो सकता है, हाँ हो सकता है सर, तो कर देते हैं भैया। 16 बचा, ये 4y इधर आ गया, इधर जाके लड़ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8y हो गया। अब हमने ये बताया था, यहाँ देखो कर एकदम सिंपल सही से बन गया। देखो ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा डिवाइड में, जब 2 मल्टीप्लाई में होता तो एक डिवाइड में चला जाएगा। तो y बराबर 16, ये इधर जाएगा डिवाइड में, अपॉन का 8। ठीक, तो 8 ठिकमा 8 दूनी 16, तो y बराबर आपका कितना है, 2। y बराबर 2। दिस इज अ करेक्ट आंसर। आज के लिए देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन इतना ही था। तो चलिए हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो आपका थोड़ा सोल्यूशन बढ़िया तरीके से देंगे। ठीक, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर कुछ ना समझ में आए तो विकास सर जिंदा हैं अभी, हैं, जब तक हम हैं तब तक कोई गम नहीं, जब तक तुम हो तब तक हम में कोई, ठीक, चेंजिंग नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप बढ़िया समझिए। हम तो देखो, पहले एक बात ध्यान दो, हमारा सब्सक्राइब बढ़े या ना बढ़े,
लेकिन तुम्हारा एजुकेशन लेवल हर घर तक, हर बच्चे तक पहुँचना चाहिए, ठीक? यही हमारा उद्देश्य है कि आप जब पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, तभी आगे कुछ मतलब गरीबी नहीं रहेगी ना, तब अमीरी थोड़ा बढ़ती जाएगी और एजुकेशन लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स और हमारे दिल के टुकड़े क्लास 6 के बच्चे और CSI इंटर कॉलेज के बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।